रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया मैंने। और अगर नहीं होगा तो फिर मुझे कल मेरे ख्याल से जूम मीटिंग में भी कोई ऑप्शंस होते हैं रिकॉर्डिंग के, उसके लिए बस मुझे सर जूम में तो होता ही सर, जूम में तो, लेकिन उसके लिए मुझे परचेज करना पड़ेगा ना कुछ। क्या जी सर? उसके लिए मुझे परचेज करना होगा। फिर ठीक है, अगर नहीं मैं उनसे बोलता हूँ, उसे परचेज करके देंगे मुझे। ओके, तो हमने क्या किया, एच, तो हम पहले कार्बोकेटायन बना लेते हैं। तो कार्बोकेटायन बनाते हैं तो हमने यहाँ पे एच लिखा, यहाँ पे एच लिखा, यहाँ पे एच लिखा, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिया ऐसे। आपने कहा ठीक है सर, बहुत सही है। अब एक काम करता हूँ, एक एच की जगह एक CH3 लगा देता हूँ, और यहाँ पे एच कर लिया, यहाँ पे एच कर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? कार्बोकेटायन बेटा कैसे बनता है बताना जरा। कैटायन का मतलब क्या होता है? कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटायन यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसे हम कार्बोकेटायन बोलते थे। ये आपका कार्बोकेटायन है, इस कार्बन एक बॉन्ड टूट गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। आपने कहा कैसे आया जरा बताओ, ये देखो, ये देखो ऐसे दिखा दिया। ये Cl था, Cl भाग गया, Cl क्या हुआ, भाग गया, सब माइनस लेके भाग गया, क्या बच गया, प्लस बच गया, कार्बोकेटायन हो गया। ठीक है ना, ओके। अब बाकी तो जो आधे घंटे एक्स्ट्रा दूंगा उसमें पुराने वाले क्लासेस में जो पढ़ा है उसको डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो अब जल्दी से अब कार्बोकेटायन एक और बना लेता हूँ मैं, एक और कार्बोकेटायन बना लेता हूँ। यहाँ पे CH3 है, ये रहा C है, ये रहा CH3, इधर रहा एक CH3, और ये रहा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देख लिया ना, बोलो भाई। तो आपको कार्बोकेटायन, इतने सारे कार्बोकेटायन मैंने बताया बनाया। अब इन कार्बोकेटायन में ध्यान देने वाली बात देखो क्या है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बताओ वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? जीरो। जीरो। तो इसे 0 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, या कई कई बुक में Me यानी कि मिथाइल कार्बोकेटायन लिखा हुआ नजर आएगा। तो आपने कहा था इसके लिए बता दो बेटा, इसको क्या बोलूं फिर मैं? बिल्कुल सही है, 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते थे, या आप इसे प्राइमरी बोलोगे, प्राइमरी कार्बोकेटायन। जल्दी से बता दो ये क्या हो गया फिर? सेकेंड डिग्री। सेकेंडरी कार्बोकेटायन। वो जल्दी से अब ये फटाक से बता दो ये क्या हो गया बेटा? कार्बन। 3 डिग्री और टर्सरी, ये टर्सरी कार्बोकेटायन हो गया। आपने कहा सर 0 डिग्री यानी प्राइमरी, 1 डिग्री यानी, सॉरी 0 डिग्री यानी मिथाइल, 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, और 3 डिग्री यानी कि टर्सरी कार्बोकेटायन हो गया। अब आपको पता करना है इन सारे कार्बोकेटायन में सबसे स्टेबल कौन सा है। आओ चेक करते हैं। आपने कहा सर स्टेबिलिटी की बात आई है, तो कहीं ना कहीं अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी, यही तो हुआ ना भाई। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। हाँ बिल्कुल सही सर, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन डोनर मिल जाए तो काम बन जाएगा, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन से गरीब हो गया है तो उसे इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई मिल जाए तो काम बन। प्रवीण कह रहा है इलेक्ट्रॉनों से गरीब हो गया, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन से गरीब हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, तब से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो काम बन जाएगा। जरा इधर देखो, जरा इधर, किधर देखोगे? इधर बताओ ये CH3 क्या करता है बेटा? CH3 तो पुश करता है ना, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो आपने कहा सर अच्छा CH3 तो वही है प्लस आई वाला, ये वही है जो पुश करता था। तो बताओ जल्दी से बताओ, इसने पुश किया, इलेक्ट्रॉन पुश किया, जैसे इलेक्ट्रॉन पुश किया इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहुंच गया, तो जो माइनस चार्ज, जो प्लस चार्ज था उसको माइनस थोड़ा सा मिल गया, तो क्या थोड़ा सा स्टेबल हो गया या नहीं हुआ? जल्दी बताओ, हाँ या ना। यस सर, स्टेबल हो अब गया। इस हिसाब से बताओ Me और प्राइमरी में कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी। सेकेंडरी सर। भाई Me और प्राइमरी में पूछा है। प्राइमरी। प्राइमरी, Me और प्राइमरी में, बिल्कुल सही, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल हो गया। आपने कहा देखो सिंपल सा फैक्ट याद रखो, सिंपल सा फैक्ट याद करो, पुश करो खुश करो, सिंपल सा, पुश करो खुश करो, याद रखो इसे। जितना CH3 पुश करेगा कार्बोकेटायन उतना खुश हो जाएगा। तो कौन ज्यादा खुश हुआ? पहला वाला खुश हुआ, दूसरा वाला, दूसरा वाला। अब आपने कहा सर इसका मतलब इधर तो दो दो हैं भैया पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो दो दो पुश कर रहे हैं,
दो दो पुश कर रहे हैं तो दो दो खुश कर रहे हैं तो ज़्यादा खुश होगा। खुश करने वाले दो लोग हैं। जरा इधर देखो, यहाँ पे पुश करने वाले तीन तीन लोग हैं भैया, तीन तीन, तीन तीन मिलकर पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ज़्यादा खुश कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा खुश हो गया। जल्दी बताओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई बेटा? टर्शरी। बिल्कुल सही, टर्सरी हो गई, फिर सेकेंडरी हो गई, फिर प्राइमरी हो गई, फिर एमई हो गई। क्लियर हो गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो आपने कहा सर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने देख ली। क्या देख ली? सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर एमी। एमी सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि कोई पुश करने वाला नहीं है, कोई खुश करने वाला नहीं है। ओके, क्या हर बार पुश करने से खुशी मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कार्बोकेटाइन को ही मिलेगा, कार्बेनाइन को थोड़ी मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? उसको तो दुखी होगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। तो अगले हेडिंग हमारी पड़ेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एन आयन। आपने कहा सर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हो? हम बिल्कुल। सर जी मैंने ऊपर वाला कॉपी नहीं करा था, आप नोट्स भेज दोगे ना? हाँ हाँ, नोट्स मिल जाएगा, चिंता मत करो, ग्रुप पे चला जाएगा नोट्स। ओके सर। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन है। हमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी चाहिए भैया। कार्बेनाइन, तो पहले कार्बेनाइन होता क्या है? प्रवीण बोलेगा सर कैसे बना, तो पहले होता क्या ये तो बताओ, फिर जाके बताएंगे कैसे बना। बताओ जल्दी से। कार्बन में नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही, एनायन ऑन कार्बन, कार्बेनाइन कहलाएगा। तो आपने कहा तो सर जब आपने कार्बेनाइन बनाया होगा, ओके, तो जब मैंने कार्बेनाइन बनाया होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कार्बेनाइन बनाया होगा तो एक मैंने कार्बन लिया होगा, मैंने एक कार्बन लिया होगा, ये रहा मैंने कार्बन लिया, और इस कार्बन के साथ मैंने एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन सर एक लगाया। बार पिछली स्लाइड दिखा दोगे? बेटा बिल्कुल दिखा देंगे, तुम इतने प्यार से कह रहे हो, कैसे मना करूं मैं? मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट मिल, ये पूरा मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगी, चिंता थैंक यू क्यों? सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ ना, पहले एक क्वेश्चन इसमें और करा दो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। कंफ्यूज हो जाओगे तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। चलो तुम बेटा नीचे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम नीचे आ जाओ। मैं इन लोगों को एक दो क्वेश्चन और करा दूँ, नहीं तो कहेंगे एक ही क्वेश्चन करा के भाग गए सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, एक क्वेश्चन और करता हूँ। आपने कहा सर एक बात बताओ, आपने कहा पुश करो खुश करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाकर प्लस आई इफेक्ट लगा करके आपने तो पुश कर दिया, खुश कर दिया। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? ये प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे भी दो दो प्लस आई इफेक्ट, एक इधर और एक इधर प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे तीन तीन प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं, तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा उतना ज़्यादा स्टेबल वो होगा। बिल्कुल सही। क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करने के बजाय पुल करने वाला ग्रुप लगा दिया जाए? अब बताओ क्या होगा, सोचो जरा। कार्बन दुखी हो जाएगा। हाँ भैया, पुश करो खुश करो था, पुल करो नहीं, पुल करो रुलाओ उसको। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन लिख दो फटाफट। अनस्टेबल, बिल्कुल सही। तो आपने कहा सर यहाँ पे आप एच लिखोगे, यहाँ पे एच लिखोगे, यहाँ पे एच लिखोगे, ये कार्बोकेटाइन। अब आप यहाँ पे सी एल लगा दो, सी एल लगा दो आप, और एक एच यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कर दो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर आप यहाँ पे सी एल लगा दिया, दो दो सी एल लगा दो, दो दो सी एल लगा दो आप। तो मैंने दो दो सी एल लगा दिया भैया, ये पॉजिटिव चार्ज। तीन तीन सी एल लगा दो मैंने, भाई साहब तीन तीन सी एल लगा दिया मैंने। अब तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसने खींचा, माइनस आई, बेचारा दुखी हुआ। कौन दुखी हुआ? कार्बोकेटाइन दुखी हुआ। इसने भी खींचा और दो दो खींच रहे हैं, कार्बोकेटाइन रोने लगा, और जैसे इसने खींचा, ये तीनों खींच रहे, कार्बोकेटाइन चिल्ला चिल्ला के रो रहा। अब जल्दी बताओ सबसे ज्यादा दुखी कौन है? आखिरी वाला। आखिरी वाला सबसे ज्यादा दुखी हो गया। और जब आखिरी वाला सबसे ज्यादा दुखी हो गया तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? पहले वाले की स्टेबिलिटी, पहले वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। देखो, लेकिन यहाँ पे कोई डिग्री नहीं बोल देगा, गलती से कोई डिग्री मत बोल देना। हर एक सी से शुरुआत होने वाली चीजें कार्बन नहीं होती, ये क्लोरीन है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्लोरीन है, तो इसलिए डिग्री नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री तब होगा जब कार्बन जुड़ा हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई डिग्री नहीं होगा। आपने कहा सर और कोई क्वेश्चन कराना चाहोगे? हमने कहा हाँ।
अब बताओ, अगर आप खींच रहे हो तो ये भी तो पता करो कितनी दूर से खींच रहे हो आपने। अच्छा, ये भी इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल इफेक्ट डालेगा। आओ देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा, मैंने लिखा CH3, मैंने लिखा CH3, CH2, CH2, CH, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। शिवम कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? सर इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर वेरी करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है। देखो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में क्या लिखता हूँ, CH3, CH2, CH, CH, H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिख दिया, CH3, CH, CH2, CH, H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया। बताओ क्या लगता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? राइट वाला, सबसे आखिरी वाला, सबसे पहले वाला? आखिरी वाला। बिल्कुल सही लास्ट जवाब। वाला, लास्ट आपने वाला, कहा सर ये तो लास्ट वाला। पास में ही खींच रहा है भैया, यहीं से खींच ले रहा है, एकदम यहीं से खींच लेगा पूरा और उसको रुला देगा। यहाँ पे थोड़ा सा दूर से खींच रहा है तो इफेक्ट थोड़ा कम आएगा, यहाँ पे बहुत दूर से खींच रहा है, इफेक्ट और कम आएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल उस पर होगा जिसमें कम खींचा जा रहा है। तो आपने कहा सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ये रहा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। फाइनल कंक्लूजन पे एक लाइन लिख दूंगा। क्या लाइन लिखूंगा? नोट करके ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इंडक्टिव इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स आर डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। और कुछ बताना चाह रहे? हाँ, एक लाइन और लिख देता हूँ, सारा सारांश निकल जाएगा। क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या लाइन लिखना चाह रहा हूँ मैं? ध्यान से देखें, मैं लिखना चाह रहा हूँ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ प्लस आई या माइनस आई? सोच के बताओ, प्लस आई या माइनस आई? तो प्लस आई। बिल्कुल सही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पुश करोगे उतना ज़्यादा खुश करोगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दूँ? माइनस आई इफेक्ट। इसको बिल्कुल भी मत भूलना बेटा। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का सुंदर सा ऑर्डर है ये, कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो ये तो पहला एप्लीकेशन आपने देख लिया। आपने कहा सर एक एप्लीकेशन अभी अभी आपने बताया है, क्या और एप्लीकेशन बताना चाहते हो? बिल्कुल बेटा, मैं और एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ। अगला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। अभी तो ये भी तो देखना है हमें, अभी तो ये भी तो देखना है। लेकिन इसको देखने से पहले इस पेज को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाए, ताकि आराम से नोट्स आपको एक ही पेज में आपको नोट्स मिल जाया करें। ठीक है, चलो तो हम क्या करने वाले हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कंप्लीट हुआ, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन की तरफ चलने वाले हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन में बताओ बेटा क्या किया जाए, जल्दी बताओ। कार्बेनायन बनाना है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लगा दिया जाए? तो माइनस चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्या बात है, कमाल कर दिया, माइनस चार्ज लगा दिया। फिर मैंने एक CH3 लगा दिया और फिर C के साथ सेम वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यही वाले क्वेश्चन सारे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आप लोगों को इसी क्वेश्चन में यही सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या? जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा, जाने दो, फिर से लिख लेता हूँ, थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ। आप भी क्या याद रखोगे, आपके लिए इतना किया था हमने। तो हमने लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया एक और H, यहाँ पे लिख दिया माइनस चार्ज। फिर मैंने दो CH3 लगा दिया, एक CH3 यहाँ पे है बेटा, एक CH3 यहाँ पे रहेगा, एक ऊपर CH3 लगा दिया, यहाँ पे एक H लगा दिया,
के ऊपर माइनस चार्ज। अब मैंने क्या किया, तीनों हाइड्रोजन को हटा करके 3 CH3 लगा दिया। देखो 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 क्या लगाया हमने तो माइनस चार्ज लगा दिया भैया, हमने तो क्या कर दिया, माइनस चार्ज लगा दिया। ये देखो हमने तो माइनस चार्ज लगा दिया, ये देखो ये है माइनस चार्ज। बताओ भाई प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? प्लस स्टेबिलिटी बनाते हैं। प्लस आई इफेक्ट ने, अब बताओ आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे पहले से उसके पास ढेर सारा कर्जा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, और इलेक्ट्रॉन दोगे उससे तो वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा भाई। कार्बन चाहता है ना मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए ना मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, मैं न्यूट्रल हूँ वहीं सही हूँ। लेकिन पॉजिटिव चार्ज आया तो भी डिस्टर्ब हो गया, नेगेटिव आ गया फिर से डिस्टर्ब हो गया। और तो और इस प्लस आई इफेक्ट ने क्या कर दिया, इस CH3 ने प्लस आई इफेक्ट दे करके कार्बन की डेंसिटी उसके ऊपर और बढ़ा दी। बताओ क्या खुश होगा या दुखी होगा? दुखी हो गया, दुखी हो गया, वो अनस्टेबल हो गया। और जब भैया वो अनस्टेबल हुआ तो मैंने कहा थोड़ा सा दुखी दिखा देता हूँ उसको। ये देखो तो मैंने थोड़ा सा दुखी दिखा दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो खुश है, एकदम मस्त मुस्कुरा रहा है, देखो ये खुश है, वहाँ पे थोड़ा सा दुखी हो गया। अपनी जिंदगी से दुखी है शिवम कह रहा, अपनी जिंदगी से नहीं, CH3 की वजह से दुखी है। जिंदगी से अपनी कोई दुखी नहीं होता, दुखी किसकी वजह से होता है, आने वाले आसपास के लोगों की वजह से दुखी होता है इंसान। किसी को क्या पता दुख क्या चीज होता है, वो तो अगल बगल वाले भाई साहब आपका बेटा 90% लाया, मेरा 95 लाया, दुखी इसी में कर देते हैं लोग। शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी का लड़का। आगे अब बताओ, इधर आ जाओ। आपने कहा सर यहाँ पे तो 2 CH3 है, भाई साहब इसने भी पुश किया, इसने भी पुश किया, ये तो दुखी कर देगा, बहुत ज़्यादा दुखी कर देगा। अब ये और ज़्यादा दुखी हो गया, अब ये और ज़्यादा दुखी हो गया, ये देखो और ज़्यादा दुखी हो गया। इसमें तो भाई साहब पूछो ही मत, रो रहा है एकदम, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। तो जब ये चिल्ला चिल्ला के रो रहा है तो एकदम बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस तरीके से आपने कहा बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा दिख रहा है? पहला वाला, लेफ्ट वाला। हाँ देखो मस्त एकदम स्माइल करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने कहा सर इस तरीके से हमें कार्बन आयन की भी स्टेबिलिटी मिल गई। अच्छा इसको खुश करने के लिए क्या करूं मैं, प्लस आई की जगह क्या लगा दूं? बिल्कुल सही, प्लस आई की जगह अगर मैं माइनस आई लगा देता, ये सब प्लस आई लगाया हूं मैं, यहाँ पे प्लस आई लगा दिया सब हर जगह, तो सर साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ प्लस आई की जगह आओ माइनस आई लगा देता हूँ, तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो खुलता रहेगा, उल्टा हो जाता है। पुश करेगा, अट्रैक्ट करने की जगह वो रिपेल करेगा। बस एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या किया, एक माइनस आई वाला क्लोरीन लगा दी। माइनस चार्ज, ओके। फिर अब 2 क्लोरीन लगा देता हूँ, नहीं पहले वाले में तो हाइड्रोजन, वो कार्बोकेटायन बन जाएगा। पहले वाले में तो हाइड्रोजन नहीं लगा, तो कार्बोकेटायन कैसे बनेगा बेटा? कार्बोकेटायन हम कार्बन आयन ही पढ़ रहे हैं, अभी हम कार्बन आयन की बात कर रहे हैं, कार्बोकेटायन तो अभी हम बात ही नहीं की। कार्बोकेटायन तो कर चुके जितना करना था, अब हम कार्बन आयन। यही होता है। ये देखो अब बताओ, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन भर के था उसके पास, कुछ दुख ले लिया उसका, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब उसका दुख ले लिया। अब उसका दुख ले लिया तो उसको खुशी हुई होगी, थोड़ी सी खुशी हुई होगी। यहाँ पे 2 लोग दुख बांटने के लिए तैयार है, भाई साहब तू अपना दुख मुझे दे दे, थोड़ा सा ला मुझे दे दे। यहाँ पे 3 लोग दुख बांटने को तैयार हैं। जल्दी बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ फील करेगा? एंड में, लास्ट। देखो सबसे आखिरी में, यहाँ पे 3 बांट रहे हैं। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जितना अकेला आदमी उतना खुश। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, जिंदगी से परेशान लग रहा है, आरुष लगता है। अकेला आदमी खुश है, कौन सा अकेला खुश है? देखो कार्बन अकेला कहाँ खुश है, दुखी है ना यहाँ पे। तो सर दोस्तों के साथ हो तो ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, प्रवीण कह रहा शेयरिंग इज केयरिंग,
एक टाइम पैकेज शेयर नहीं कर पाएगा भाई। ओके तो ये रहा। आपने कहा सर क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है? बिल्कुल है, डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है। अब एक डिस्टेंस डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ रहा है, ये देखो CH3 CH3 CH2 C, ये देखो ध्यान से देखना बेटा, H यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, CH3 CH यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, C एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज। फिर से CH3 C, अब यहाँ पे CH3 की जगह मुझे CH2 लिखना होगा, CH2 यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ये देखो CH2 C H H कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्लस वाला सर। पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्या? हाँ Yes, sir. बिल्कुल, दुख दूर कर रहा है एग्जैक्टली उसके साथ बैठ करके। यहाँ पे फोन से दुख दूर कर रहा है भैया, फोन से थोड़ी दुख दूर होता है, दूर जो के दूर करोगे दुख नहीं होगा। यहाँ पे तो भैया बहुत दूर से, पड़ोसियों से बहुत दूर से, वो किसी और का दुख दूर कर रहा हो, वो किसी और का दुख दूर, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? पहला वाला। आप साथ में बैठो, दो चार बातें करो, एकदम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा पास से, तो ये इसमें आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको ये दिख गया। आपने कहा सर और कोई क्वेश्चन कराना चाहोगे? एक लास्ट क्वेश्चन और कराना चाहोगे इस पर, चौथा क्वेश्चन क्या कराना चाहूँगा? चौथे क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन फिर से है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। चलो नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन लगा दिया, नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन लगाया, नेगेटिव चार्ज, आयोडीन लगा दिया, नेगेटिव चार्ज। जल्दी बताओ क्या लगता है सबसे ज्यादा दुख कौन दूर करेगा? सर फ्लोरीन वाला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सेकंड वाला। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होना चाहिए? सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने ऑर्डर तो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। क्या ऑर्डर में बदलाव करूं? मैं इस ग्रुप को उठाऊं और सबसे आखिरी में उठा के फेंक देता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी दुख दूर करने के लिए तैयार नहीं है, सबसे आखिरी में जाएगा इसलिए। यहाँ पे सब लोग दुख दूर करने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। भाई साहब माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है और यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ तो कोई आई नहीं है। तो फिर जब सब में माइनस आई है तो फ्लोरीन को क्यों ज़्यादा स्टेबल बोला गया, बताइए जरा। तो आपने वो कहा सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्योंकि मैंने इधर माइनस आई का ऑर्डर भी तो लिखवाया था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो ज़्यादा खुश करेगा। आपने कहा बिल्कुल सही सर, एकदम अच्छा बताया आपने। अब आखिरी में क्या बताइए फिर से, क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या लिखूँ मैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन क्या लिखूँ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। बताओ बेटा क्या लिखो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई या माइनस? माइनस। माइनस आई। बिल्कुल Minus I, सही, minus. माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्स। सर ये भी तो कह सकते हैं कि सर कैटायन का प्लस होता है इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस है और एनायन का माइनस होता है इसलिए माइनस है। क्या बात है यार, तुम तो टैलेंटेड हो तुम तो। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। माइनस प्लस आई इफेक्ट। बस सर पेपर में ये दिमाग काम नहीं करता, पता नहीं क्यों। पेपर में आपकी कहानियां भी भूल जाते हैं। फिर बीच में बोला।
तो भगवान ये ने रहा, तुझे मुंह दिया है। देख लें, ये रहा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन हो गया। अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की तरफ चलेंगे और देखेंगे फ्री रेडिकल में क्या सीन बन रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सर थोड़ा 1 मिनट पीछे करना। एक मिनट। ओहो, बैटरी 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 जा रही है, बैटरी कह रही है भैया मैं तो निकल ली अब। तो भाई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ अभी, चिंता मत करो तुम। कहाँ जाएगी बैटरी, रुक जा बेटा। ओके, अभी आवाज़ आ रही है? बेटा ओके, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, सब लोग नोट कर लिए? यस सर। गुड गुड। चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर। तो अब हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की तरफ चलेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन हो गया। अब हमारा अगला टास्क है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जरा देखना ध्यान से, सुनना बेटा। अब अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता करनी है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता करने के लिए हमें ये बात जानना जरूरी होगा। देखो, हमें कार्बोकेटायन के बारे में पता था कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कार्बेनायन के बारे में भी पता था कि इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। अब फ्री रेडिकल के साथ का क्या खेल है, आइए फ्री रेडिकल की कहानी सुनाता हूँ। ये रहा फ्री रेडिकल, ये रहा फ्री रेडिकल। बताओ, क्या फ्री रेडिकल में कार्बन की पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? सोचो, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। क्या इस टाइम पे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन का 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो, 6 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यह 7 है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इसे कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला? जल्दी बताओ। लेने वाला। देने वाला चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, यानी कि प्लस आई इफेक्ट चाहिए इसको। तो जल्दी बताओ। अब हमने रखा ये वाला, पहले हमने कार्बोकेटायन हमने ऐसे लिख दिया फ्री रेडिकल। दूसरे फ्री रेडिकल में मैंने एक CH3 डाल दिया ऐसे,
CH3। आप कह रहे सर एक काम करो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा उठा करके इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस आपको ये मिल जाएंगे, चिंता मत करो, ये तो ऐसे आपको मिलने वाले हैं। मेरा थोड़ा सा मेहनत कम हो जाएगा। ये देखो बेटा, देख लो, ध्यान से देख लो, ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, ध्यान से देखो। आपने कहा सर जहाँ कार्बोकेटाइन है उस कार्बोकेटाइन की जगह आप क्या लगाना चाह रहे हो? मैंने कहा भैया बस कार्बोकेटाइन की जगह मैं चाहता हूँ फ्री रेडिकल लगाना, तो जहाँ जहाँ कार्बोकेटाइन है वहाँ वहाँ कार्बोकेटाइन को हटा देता हूँ। देख लो सारे कार्बोकेटाइन हट जाएंगे, ये कार्बोकेटाइन हटा दिया, और हर एक कार्बोकेटाइन की जगह मैंने फ्री रेडिकल लगा दिया, एक डॉट लगा दिया, चमचमाता हुआ एक डॉट। ये देखो, तो इस तरीके से मैंने एकदम चमचमाता हुआ डॉट लगा दिया, और वो डॉट कुछ और नहीं बल्कि क्या है, क्या भी है ये फ्री रेडिकल है। जल्दी से देखो और बताओ कि आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कोई ऐसा मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करे, वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन दूर करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? डोनेटिंग। बिल्कुल सही, डोनेटिंग। तो अब डोनेटिंग का मतलब क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट। तो जहां जहां प्लस आई इफेक्ट होगा, देखो यहाँ पे CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको स्टेबल कर रहा है, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, दो दो लोगों ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे तीन तीन लोगों ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आपने कहा सर अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखूं क्या, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, पहले से कमी है और कम कर रहे हो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है पहले से। हाँ सर मैं ये कह रही थी कि सर मुझे अभी क्लास लीव करनी पड़ेगी, तो सर आप ये PDF भेज देना प्लीज। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ओके सर। अब यहाँ पे ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, फिर एस ने भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, और इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आपने कहा अगले वाले क्वेश्चन में हमने कहा पास से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया गया, थोड़ा दूर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया गया, बहुत ज़्यादा दूर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाए, तो जल्दी से आप बताइए क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है, हाँ या ना? तो इस तरीके से आपने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, सारी स्टेबिलिटी को बहुत ही आराम से ध्यान से देख लिया। आपने कहा सर एक काम करो जल्दी से एक दो क्वेश्चन और लिख दो यहीं इसी टाइम पे, फिर से लिख देता हूँ बेटा, ध्यान सुनना क्या लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कि सर HCH फ्री रेडिकल, ठीक है, आयोडीन CH फ्री रेडिकल, फिर ब्रोमीन CH फ्री रेडिकल, क्लोरीन CH फ्री रेडिकल, फ्लोरीन CH फ्री रेडिकल। क्या लगता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जल्दी बता दो। लेफ्ट वाला। बिल्कुल सही जवाब, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होगा। उसके बाद आयोडीन वाला। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही ऑर्डर आपने पकड़ लिया। इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया। नोट करके वो पॉइंट जो लिखना था यहाँ पे लिख देता हूँ, जल्दी बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जल्दी बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जल्दी बता दो। प्लस आई के या माइनस आई के? सर माइनस है। फ्री रेडिकल है भैया, प्लस प्लस होगा। आई इफेक्ट ना, डोनेट कर रहा है, माइनस आई लगा दोगे तो कम हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
-I। यानी कि कार्बोकैटायन की और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बिल्कुल एक तरह है, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी अलग है, उल्टा है, जस्ट उल्टा। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अगर हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अभी हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है। नहीं है? अगर नहीं है तो ही आगे बढ़ेंगे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आगे बढ़ लिया जाए अब? गुड। तो अगले हेडिंग की तरफ चलेंगे। अगला होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बाद अगला नंबर किसका है बेटा? आपने कहा सर इंडक्टिव इफेक्ट आपने करा दिया, अब कौन सा कराना चाह रहे हो? ओहो, अब तो टफ वाला आ गया। कौन? रेजोनेंस। अब मैं रेजोनेंस कराना चाहता हूँ। ठीक है, रेजोनेंस सीख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजोनेंस, बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा है। तो जब वही है, इसको पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि आप लोग पेज आपको कम यूज होता है तो सही लगता है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सब लोग रेजोनेंस। एक मिनट, हमारी क्लास कितने बजे तक होनी थी? 8:30। 8:30 तक। तभी 10 ही मिनट बचा, तो रेजोनेंस नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक करेंगे, क्योंकि 10 मिनट में इलेक्ट्रोमेरिक खत्म हो जाएगा, रेजोनेंस नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक करेंगे। हेडिंग डाल दी थी सर। काट दो, हेडिंग डाल दिया था। क्योंकि अगर मैं रेजोनेंस पढ़ाया तो सीधे 9 बजे ही छोड़ूंगा क्लास, क्योंकि फिर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तो बीच में नहीं छोड़ सकता ना। कोई इफेक्ट अगर मैंने शुरू किया तो वो बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत ही सस्ता वाला इफेक्ट है, बहुत ही सस्ता वाला। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट बेटा परमानेंट था। जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ाया था वो कैसा, अभी अभी पढ़ाया हुआ क्या है, परमानेंट है। लेकिन ये वाला जो इफेक्ट ये टेम्पररी है। टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट। तो आप इसे लिख लेंगे टेम्पोरेरी, टॉम्परेरी इफेक्ट। आपने कहा टेम्परेरी कौन सा इफेक्ट होता है भैया? किसी की वजह से है, वो वजह खत्म, इफेक्ट खत्म। सोचो, आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो रहा है, किसी की वजह से हो रहा है, वजह खत्म, परिवर्तन खत्म, यही ना? आपने कहा सर जरा बताओ, जरा आप कहना क्या चाहते हो यार, मज़ा नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, बताओ तो सही। देखो बेटा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, यानी किससे जाकर मिलें। और जब हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हमें किससे जाके मिलना चाहिए, उस टाइम पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट साथ आता है, ये काम आता है आपके, और वो बताता है किससे जाके तुम मिलोगे। अच्छा, तो ये बात है, मेन बात तो यही है। याद रखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं बस आपको ये बता दूं कि ए और बी मान लो ये 2 हैं, ए और बी मान लो 2 हैं, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया, जिसमें बी मीना है। बी कौन है? मीना। तो आप समझ गए होंगे कि फिर ए कौन होगा, ये कौन होगी? लीना। लीना। तो लीना और मीना ने एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड जोड़ रखे। अब अचानक से इनके बीच में टकराव हो गया, लड़ाई हुई, और ये चाहते हैं कि अपना डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ दिया जाए। तो बताओ, जब एक बॉन्ड वो टूटेगा भैया, तो वो टूटेगा तो कौन उसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, मीना या लीना? मीना। मीना। ऑब्वियस है, मीना लेके जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड को मैं तोड़ते हुए ऐसे दिखाऊंगा, जब भी डबल बॉन्ड को तोड़ना हो तो एरो से दिखाऊंगा। एरो जिसके ऊपर गिर रहा है वो नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहा है, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा, सॉरी बी के पास चला जाएगा। तो बी के पास अगर दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, एक बॉन्ड तोड़ दिया गया, बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड जब भी कभी हमें तोड़ना होगा कोई, तो हम इस तरीके से तोड़ेंगे। आपने कहा सर अगर लीना मीना ना हो तो जैसा मन के वैसे तोड़ दो,
आप किसी तरफ से तोड़ दो। अगर लीना मीना है तो तो हमेशा सर फिर मीना दोनों है। की तरफ एरो आएगा। तो दोनों नहीं नहीं, कैसे भी तोड़ दो। आप एक इस तरफ लेना चाहो इस तरफ ले लो, उस तरफ लेना चाहो उस तरफ ले लो। आपने कहा कैसे, जैसे समझाओ। जैसे जैसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, डबल बॉन्ड, फिर से कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब मुझे इसके बॉन्ड को तोड़ना है, तो दोनों कार्बन ही है ना भाई, दोनों तरफ कार्बन है। आपकी मर्जी है। आपने कहा सर मैं इसको इधर घुमाना चाहता हूँ, ऐसे तोड़ना चाहता हूँ, और जब मैं ऐसे तोड़ूंगा तो ये होगा CH2, सिंगल बॉन्ड हो गया CH2, और इस कार्बन पे माइनस दे देता हूँ, इस पे प्लस दे देता हूँ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, आप में से आपका कोई दोस्त था, उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा। हमने कहा ऐसे तोड़ दे भैया। जब उसने ऐसे तोड़ा तो बताओ, इस वाले CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। और इस वाले CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों दोनों सही है जल्दी बता दो। क्योंकि यहाँ पे मीना नहीं है। यहाँ पे मीना है क्या? नहीं है। मीना नहीं है, दोनों इसलिए ही दोनों मीना है। सही है। तो मीना अगर होगा तो मामला गड़बड़ होगा, अगर मीना नहीं है तो दोनों सही है। आपने कहा ठीक है सर, लेकिन आप तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक तरीका बता दिया। प्रवीण कुछ पूछना चाह रहा है, बताओ बेटा। लेकिन फिर मीना नहीं है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे ना। नहीं 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 नहीं, अभी मैंने बॉन्ड तोड़ना सिखाया। वही, अभी हम दोनों में से किसी को दे सकते हैं ना। लेकिन अब एक एक इलेक्ट्रॉन तो क्या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन नहीं करा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, ऐसा क्यों करो, अभी समझो, अभी सब्र रखो, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। अब आपने कहा सर ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आप सिखा रहे हो, एक बार फिर से सिखाओ जरा। प्रवीण ने डिस्टर्ब कर दिया बीच में, फिर से सिखाओ। देखो क्या करेंगे। सबसे पहला काम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा बेटा, ये रिएक्शन में आएगा। किस में आएगा? रिएक्शन में। तो रिएक्शन में आएगा मतलब क्या है? रिएक्शन में आने का मतलब क्या है? देखो समझाता हूं। अगर कहीं पर, जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे H, क्या लिख दिया? H लिख दिया, H लिख दिया। और ये C, ये रहा H, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे C, यहाँ पे H, और यहाँ पे H। मैं इसके ऊपर, अब बताओ एक बात ध्यान से सुनो, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक कौन करेगा? कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव क्यों अटैक करेगा भाई? नेगेटिव के ऊपर तो कोई पॉजिटिव अटैक करेगा ना। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास हमेशा पॉजिटिव अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा? कोई पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैं H+ का अटैक करा दूं। अब हाइड्रोजन को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे डबल बॉन्ड को पे अटैक करना है। लेकिन सवाल यह है कि डबल बॉन्ड तो इसके पास भी है और इसके साथ भी है। अब यह हाइड्रोजन इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे, वो कंफ्यूज है बेचारा, समझ में ही नहीं आ रहा उसको अटैक कहाँ पे करूँ। उसी टाइम पे मेन खेल वहीं पे है, उसी टाइम पे सारा मामला सेट आता है। अब हाइड्रोजन बेचारा परेशान है, हाइड्रोजन समझ नहीं पा रहा अटैक कहाँ करूँ। तो उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ी सी उसकी मदद करता है। कैसे मदद करता है? वो अपने डबल बॉन्ड को घुमा के इस तरीके से दिखाता है, लालच देता है। किसको लालच दे रहा? हाइड्रोजन को। बता रहा भैया मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, जल्दी बताओ तुम कहाँ आओगे। उसी बात का फायदा। लेकिन ये कब हुआ? ये कब हुआ? जब हाइड्रोजन अटैक करने के लिए जा रहा है। अगर हाइड्रोजन नहीं जाएगा, हाइड्रोजन अटैक करने वाला है ही नहीं, कोई है ही नहीं अटैक करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है। ये किसकी वजह से हो रहा है? H+ की वजह से हो रहा है। H+ नहीं जाता, ये इफेक्ट आता ही नहीं। वो लालच दे रहा है, अटैक कर जल्दी कर, आजा। तो हाइड्रोजन कह रहा है ठीक है भैया, तू इतने प्यार से कह रहा है तो मैं आ जाता हूँ। अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। हाइड्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया। और जैसे हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक किया, क्या होगा जल्दी बता दो। हाइड्रोजन ने उस कार्बन पे अटैक किया तो माइनस वाला तो हाइड्रोजन के साथ सेट हो गया, माइनस वाला तो हाइड्रोजन के साथ सेट हो गया, लेकिन बचा कौन? प्लस वाला बचा। जल्दी बताओ, हाइड्रोजन किसी को छोड़ के आया होगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन तो किसी को छोड़ के आया होगा, किसी के साथ रहा होगा, उसे छोड़ा होगा। जिसको छोड़ के आया है, जिसको भी छोड़ के आया है,
वो देखा कि शाम हो गई, अभी तक आया नहीं हाइड्रोजन। कह रहा भाई कहाँ चला गया वो, उसको ढूंढने के लिए निकला। कौन है, मैं मान लेता हूँ HBr था, उसमें से हाइड्रोजन H को छोड़कर Br को छोड़ के आया रहा होगा। मैं मान लेता हूँ इस बात को, मानने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो मैंने ये बात मान ली कि भैया जो हाइड्रोजन था वो Br को छोड़ के आया होगा। तो Br ढूंढते हुए आया उसको, Br माइनस हाइड्रोजन को ढूंढते हुए आया, लेकिन हाइड्रोजन तो किसी और का हो चुका है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ चुका है, देखो ये आ चुका है। अब Br को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। Br ने कहा भाई तूने मुझे धोखा दिया, तुम अब किसी और के साथ हो लिए, तेरे घर के सामने अपना घर बसाएंगे। Br गया उसी के जस्ट बगल वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर गया, और इस तरीके से Br और H दोनों एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को जलाते हुए नजर आ रहे थे। इस रिएक्शन में शुरुआत किसकी हुई, H+ के अटैक करने की वजह से। और H+ के अटैक करने की वजह से जब शुरुआत हुई है भैया, तो H+ के अटैक H+ कहाँ कर पा रहा ये नहीं पता था। उसकी मदद किसने की है, कार्बन ने डबल बॉन्ड को घुमा करके उसकी मदद की है। जुकाम हो गया मुझे। तो ये इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। आपने कहा सर क्या यही इलेक्ट्रोमेरिक है, कुछ और नहीं है? और भी है। इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को क्योंकि H+ अटैक कर रहा, पॉजिटिव अटैक कर रहा, जो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, जल्दी बताओ बेटा। जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल दिया भाई, पॉजिटिव खुद ही पॉजिटिव है, खुद ही न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियो को क्यों लब लब करेगा? मानना कि अब आजकल अलाउ हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम अपने मन से कुछ भी बोल दोगे। H+ है, प्लस प्लस को लब नहीं करता, हेट करता है, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, प्लस किसको लब करता है, माइनस को। बताओ क्या कहलाएगा, H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर कभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो इस टाइप की इफेक्ट को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे +I पढ़ा, -I पढ़ा, इसी तरीके से पॉजिटिव +E होता है। +E का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या नेगेटिव भी होता होगा कुछ? बिल्कुल होता होगा, जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा ही। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। +E है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जल्दी से मुझे बताओ सर, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, और देखते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा। अब इस बार अटैक कौन करेगा? ऑब्वियस है, अभी अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो आपने कहा बोला पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा तो माइनस वाला करेगा ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। आपने कहा अच्छा एक एग्जांपल देके दिखाओ जरा। देखो एग्जांपल देखो बेटा, अब मैंने कहा कि मेरे पास एक H है, एक C है, एक C है, ये डबल बॉन्ड है O, और मैंने इस पर अटैक किसका कराया, Cn का कराया, Cn- का कराया। Cn कहाँ से आया, H को छोड़ के आया Cn, याद रखें HCN है, तो उसने H ने H को छोड़ करके Cn- जो है H को छोड़ करके अभी भी आया है। इस बात को मत भूलना, किसको छोड़ के आया है, H को छोड़ के आया है। तो आपने कहा Cn- अटैक करना चाह रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो अटैक कहाँ करे। वो तो अटैक वहां करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव तो दिख ही नहीं रहा है। तो फिर से भाई, फिर से उसको समझ में नहीं आ रहा मैं अटैक कहाँ करूं। वो कह रहा है इलेक्ट्रोमेरिक बता भाई, मैं कहाँ अटैक करूं, कुछ तो हिंट दे, कुछ तो बता कहाँ पे अटैक, किसके साथ जुड़ूं मैं। तो CO ग्रुप कहता है कि सर जरा इधर देखो बेटा, जरा इधर ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, मीना कौन है, बताओ मीना कौन है, ऑक्सीजन है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये डबल बॉन्ड कैसे घूमेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ने इसको ऐसे घुमाया, इसके ऊपर माइनस लाया, इसके ऊपर प्लस लाया। अब तुरंत किसको पता चल गया अटैक कहाँ करना है, Cn- को तुरंत पता चल गया कि भैया अटैक कहाँ करना है,
Cn माइनस दौड़ता हुआ आया और वो C के ऊपर अटैक कर गया। क्या बात है, कमाल कर दिया इसने तो अटैक करके। और जैसे इसने अटैक किया होगा, ऊपर से अटैक किया है, ऊपर से, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जैसे Cn ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से जुड़ेगा, ये दोनों हाइड्रोजन जो ऐसे जुड़े हुए हैं वो ऐसे हो जाएंगे, है ना। जो ऐसे है दोनों हाइड्रोजन, देखो Cn में जो ऐसे दोनों हाइड्रोजन है वो ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि sp2 से sp3 होने वाला है वो। और जब ऐसा हुआ होगा तो ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है बाबू, ये चल रहा भाई, तू क्यों नहीं चल रहा है? ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आया होगा, और ये O माइनस के साथ यहाँ आया होगा, और Cn ऊपर से अटैक करके ऐसे जुड़ गया होगा। आपने कहा सर बहुत शेप टेट्राहेड्रल। बिल्कुल सही, ये sp2 था, ये sp2 था, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर था। अब क्या हो गया भैया, अब ये sp3 हो गया, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। क्या बात है। अब बताओ किसको छोड़ के Cn आया था, जल्दी बताओ किसको छोड़ के आया था। मैंने बोला था कि भूलना मत, किसको छोड़ के आया, H प्लस को छोड़ के आया, हाइड्रोजन। तो H प्लस आएगा Cn को ढूंढने। Cn किधर है, Cn किधर है? Cn तो किसी और का हो गया है, Cn किसका हो गया, कार्बन का हो गया। अब हाइड्रोजन बेचारा अकेला बहुत रोता बिलखता, क्या कहेगा, कोई तो हो जिसके साथ मैं बॉन्ड बना सकूं। O माइनस दिख गया, बस बस इसी का तो इंतजार था। O माइनस दिख गया और वो उसके साथ जुड़ गया, और इस तरीके से यहाँ पर रहा Cn, ये रहा H, ये रहा H, ये के साथ O के साथ H आ गया। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और इस रिएक्शन में शुरुआत में नहीं पता चल रहा था अटैक कहाँ किया जाए। किसने मदद किया बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ने मदद किया। फिर से बताएं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो तरीके का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब काम करता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब काम करता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मैं यहाँ पे पॉइंट पॉइंट शब्दों में नोट कर देता हूँ। अटैक किसका होना चाहिए? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक। देख लो, ध्यान से देख लो, क्या किसी को कोई समस्या है? जल्दी बताओ, क्या किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना? आपने कहा सर बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है। इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट भी हमें अच्छे से क्लियर हो गया। डन। रिपीट कर दूं? अब तो जुकाम हो गया, नाक जाम हो गई मेरी, रिपीट कैसे करूं? ओके ठीक है, फिर से देखें, फिर से देखने बेटा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों टेम्परेरी इफेक्ट बोला? क्योंकि जब तक अटैकिंग एजेंट अटैक करने के लिए आएगा तब तक ये काम करेगा। जैसे अटैकिंग एजेंट गायब, ये भी गायब। ठीक है, देखो H प्लस आ रहा है, ये बॉन्ड को घुमा रहा, H प्लस आ रहा है, बॉन्ड को घुमा रहा, जैसे H प्लस गया है वापस, H प्लस आ रहा है, बॉन्ड घूम रहा है, H प्लस गया वापस, H प्लस आया, बॉन्ड घुमा, H प्लस गया वापस। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब अटैक H प्लस कर रहा है, अगर H प्लस अटैक कर रहा है यानी कि पॉजिटिव अटैक कर रहा है, पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? डन है? गुड। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपकी क्लास 8:30 तक लूँगा, जबकि ये 8:37 हो गया है, मैं 7 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये रहा आपका आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस देखे। आपने कहा सर एप्लीकेशन पूरा अभी बताया कहाँ आपने? एक ही तो एप्लीकेशन बताया आपको। देखो 3 एप्लीकेशन थे ना बेटा, देखो 3 एप्लीकेशन थे। कौन कौन से? टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यही तो बताया आपने। तो बताया नहीं एसिडिक बिहेवियर कैसे देखें, आपने तो बताया नहीं रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड कैसे देखें। क्या बात है यार, बात तो तुम लोगों की सही है। एक काम करता हूँ, फिर ये वाला भी लगे हाथ कंप्लीट ही कर लेता हूँ। एसिडिक तो नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, एसिडिक तो नहीं समझ में आएगा। कोई बात नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक है।
अभी आपको बहुत कुछ बताना, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये नोट्स आपके ग्रुप में चले जाएंगे, आप आराम से ग्रुप में इस नोट्स को देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना। जो कुछ समझ में नहीं आएगा कल की क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे कल वाली नहीं, कल तो था ही नहीं, कल तो क्लास हो ही नहीं हुआ। जिन बच्चों को बैकलॉग है वो रुके रहेंगे और बाकी बच्चे ग्रुप को लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, हाँ, इतने सारे लोगों का बैकलॉग है। चल बेटा, प्रवीण बता क्या पूछना चाह रहा है। सर लास्ट तो क्लास में हुआ था। लास्ट एक ही क्लास हुआ था, दो तो हुआ ही नहीं, एक ही तो क्लास हुआ अभी। रिएक्शन मैकेनिज्म का एक क्लास हुआ है, देख लो, ध्यान से देख लो। रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बोला था ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं। गलती उनसे वो हो जाती है कि वो रिएक्टेंट पे फोकस करते हैं। किस पर? रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फोकस करते हैं। जिस पर फोकस नहीं करते वो है अटैकिंग रिएजेंट और इंटरमीडिएट। तो अगर आप अटैकिंग रिएजेंट और इंटरमीडिएट फोकस नहीं कर रहे हो तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्वेश्चन में गिवन होते हैं। जो गिवन नहीं होता वो क्या है? अटैकिंग रिएजेंट और इंटरमीडिएट। तो अगर आपने ये दोनों पे फोकस कर लिया, इन दोनों को अच्छे से समझ लिया, तो आपका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट देखते हैं क्या होता है। अटैकिंग रिएजेंट टोटल 3 तरीके का होगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। और इसी तरीके से इंटरमीडिएट भी 3 तरीके का होगा। जो क्लास थर्सडे को हुई थी, अब भैया इतना तो याद नहीं है थर्सडे को, ये वाला कर लिया था क्या? क्या ये वाला कर लिया था बेटा, ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म? प्रवीण, तो पता नहीं, मैं तो उस दिन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैं तो नहीं आ पाया था। तो अभी थर्स ओके, एक मिनट। तो तुम ही तो पूछ रहे हो जो क्लास थर्सडे को हुई थी वो वाला भी। तो यही इतना याद है कि जो क्लास में लास्ट में आया था उसमें आपने वो कराया था, क्या? आइसोमेरिज्म वो कराया था। अच्छा अच्छा, तो ये एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, तुम बता देना कहाँ तक कर चुके हो। ये ज्योमेट्रिकल जीआई हो गया था ना? नो सर, ये नहीं हुआ था। टॉटोमर हुआ था? यस सर, ये हुआ, टॉटोमर हुआ था। भाई तो बहुत पीछे चले गए बाबू। ओहो, तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी फिर तो मुश्किल है। आज की क्लास, अब बैटरी डेड है आज, तो लंबी क्लास लेनी पड़ेगी फिर। चलो फिर, तो सर फिर मेरा भी इतना ही है। तुम्हारा भी इतना ही है? और कोई है जिसका इतना ही हुआ, जहाँ जिसका कन यहाँ से जीआई से शुरू करना है? सर मेरा भी। तुम सभी लोगों का है। काम करते हैं फिर, कल की क्लास को फिर 1 घंटे की रेगुलर करते हैं और 1 घंटे का बैकअप करता हूँ। कल इसे कवर करा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, ठीक है बेटा, चलो, ऑल द बेस्ट। मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाय सर। ओके, बाय बाय सर। बेटा, बाय बेटा, बाय, गुड नाइट, बाय सर। बाय। बाय सर।